मॉर्निंग चैंपियंस। आज की बात एनर्जी पे है। एनर्जी क्या है? ऐसा क्या होता है कि कभी हम खुश रहते हैं, कभी उदास रहते हैं, कभी बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, कभी हम नहीं रहते हैं प्रोडक्टिव। और बहुत ध्यान से सोचने पे एक चीज जाके मालूम चला कि ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, जिसका अंत नहीं हो सकता। हर चीज एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। और ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से लोग, अगर कोई प्रसाद है तो उसको जूठा मत करो, अगर कोई ऐसी चीज है जो शुद्ध है तो बोलते हैं किसी अशुद्ध चीज से उसको टच नहीं होने दो। ऐसा क्यों होता था पहले जमाने में और आज भी, कि कोई स्नान वगैरह करके एकदम शुद्ध हुआ पड़ा है तो बोलता है कि कोई भी जूठे हाथों से मुझे मुझे ना छुए। तो ये क्या है? और क्यों ऐसा होता है कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने एनर्जी लेवल को हाई करके रखते हैं? कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? दोनों चीजों को थोड़ा सा पहले रीजन जानेंगे कि आखिर है क्या एनर्जी और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन में। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। हर चीज किसी न किसी एनर्जी से बना हुआ है और ये कभी खत्म नहीं होता। इसका केवल फॉर्म चेंज होता है। सपोज करिए कि एक अनाज आप धरती में डालते हैं बोने के लिए, गेहूं का बीज बोते हैं। गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं का बीज ब्रह्मांड से शक्तियां लेकर के, एनर्जी लेकर के, और धीरे धीरे पौधे के रूप में बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद वही पौधा फिर से बीज में कन्वर्ट होता है। और वो क्या लेता है संसार से? वो धूप सीधे नहीं लेता है, वो पानी सीधे नहीं लेता है, वो हवा सीधे नहीं लेता है, बट उसमें जो अंदर एनर्जी है उसको वो सोख लेता है। और वो सोख के क्या करता है? फिर से नए रूप में गेहूं बन के आ जाता है। अब उस गेहूं का क्या होता है कि गेहूं आपके घर आ गया, आपने उसका आटा बना लिया। आटा बना लिया तो अब गेहूं का रूप चेंज हो गया, परंतु गेहूं का आंतरिक एनर्जी नहीं बदला। देखिए कैसे परिवर्तित होता है एनर्जी और कैसे हमारे जीवन में काम करता है। अब आपने उस आटा को क्या किया? आपने उस आटा को रोटी बना लिया। रोटी को क्या किया? आपने चबा लिया और चबा के खा लिया। और फिर खाने के बाद वो आपके शरीर में एक शक्ति पैदा करता है, एक फिर से एनर्जी पैदा करता है। अब वो एनर्जी कौन सा आपके शरीर में आता है कि उस गेहूं के आटे की रोटी में जो एनर्जी नामक तत्व है वो तो आपके खून में मिल जाता है और आपको शक्ति देता है। और जो उसमें अपशिष्ट है वो आपके शरीर से फिर निकल जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल जाती है। सोचिए एनर्जी के चक्र कितने लंबे हैं, कितना दूर तक काम करता है, कहां कहां नहीं है। और क्या होता है चमत्कार आपके जीवन में? देखिएगा चमत्कार कैसे होता है। चमत्कार होता है जब आपका मेंटल एनर्जी, इसमें जो थॉट्स है, क्योंकि हर थॉट अपने आप में बहुत बड़ा एनर्जी है। अब देखिए कि आपके दिमाग में कौन सा थॉट है, और अगर वो वाइब्रेशन, तगड़ा, हिम्मत, इमेजिनेशन और बेहतरीन चीजों का इमेजिनेशन है तो वो आपको एनर्जी दे रहा है। इवन देखिएगा आपको कलर में भी एनर्जी दिखेगा, आपको तस्वीर में भी एनर्जी दिखेगा। कोई ऐसी तस्वीर अगर आपके सामने आती है जिससे देख के आपके शरीर में एकदम झंझनाहट पैदा हो जाती है, तो उस एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी जो उस लेवल पे है वो कनेक्ट हो जाती है और आप एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम एकदम शरीर में झंझनाहट आ जाती है। ऐसे ही देखिएगा कैसे एनर्जी काम करता है। जबरदस्त चीज है, मतलब क्या बताएं आपको, इतना बढ़िया है, इतना जबरदस्त है समझने के लिए। आप देखिएगा कि आप रास्ते चल रहे हैं और आप किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जिसे आप नफरत करते हैं, और जैसे आप उसको देखते हैं तो वो नफरत वाली एनर्जी उसके अंदर जो है वो आपको इंपैक्ट करने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी नफरत के लेवल पे आ जाती है और वो आपकी जो एग्जिस्टेड जीरो लेवल एनर्जी है उसको और नीचे लेके चली जाती है। वही कोई आदमी दिखता है आपको जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, और फिर देखिए उसको देखते ही आपके शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है, खुश हो जाते हैं। आपका मतलब एक मेंटल स्टेटस, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों
बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सोचिए एनर्जी कैसे काम करता है। एनर्जी को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पूरे ब्रह्मांड में फ्लो हो रहा है। वो दिखे या न दिखे, ये हमेशा कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। करंट एक एनर्जी है। आप देखिए कैसे ये काम करता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके हाथ में एक मोबाइल है। अब मोबाइल का कवर प्लास्टिक का है। प्लास्टिक किसी ग्रेनुअल से बना है। ग्रेनुअल किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हजारों साल किसी कुएं में पानी का दबना या किसी ऐसे केमिकल का दबना जो बाद में इतना हाई और लाइट हो जाता है जो जल सकता है आग से। तो सोचिए, एक एनर्जी जो आपको सॉलिड में दिख रहा है अभी, ये कभी सॉलिड की जगह लिक्विड था। उससे पहले पॉसिबल है कि ये कभी क्या था, ये कभी हवा के रूप में था। आप देखिए एनर्जी कैसे काम करता है। आप जब ये देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जो हवा में मॉइस्चर है वो मॉइस्चर लोहा सोख ले रहा है और इसलिए उसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। लोहा के सामने किसी माध्यम से पानी नहीं आया, लेकिन उसकी शक्ति है उस एनर्जी को होल्ड कर लेने की। एक आदमी गुरु के चरणों में जाता है और गुरु क्या करते हैं, गुरु उसको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद आशीर्वाद में क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद में आप कोई फिजिकल चीज उसको नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, एक फीलिंग दे रहे हैं, एक भावना दे रहे हैं, एनर्जी का एक फॉर्म उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, हो सकता है आपने ये कहानी कभी सुनी भी हो। विवेकानंद जी के गुरु जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जब वो भगवान की खोज में घर से निकले और जब वो कलकत्ता पहुंचे, तो कलकत्ता में कई सालों तक उन्होंने कोशिश किया भगवान को पा लेने के लिए और उसके लिए उन्होंने बहुत ध्यान किया, बट उनको ध्यान ही नहीं लगता था। एक बार उनके गुरु तोता महाराज जी आए और उनको कुछ मंत्र दे के गए, बोले कि बेटा तुम ध्यान कर लेना। वो चले गए और कई महीने बाद आए। कई महीने बाद आने के बाद भी तोतापुरी जी ने पूछा कि बेटा तुम्हें ध्यान लगा क्या, तुम्हें माता के दर्शन हुए क्या। तो रामकृष्ण जी ने बोला कि नहीं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे माता के दर्शन नहीं हो रहे। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने तुम्हें मंत्र दिया है और तुम्हें ध्यान नहीं लग रहा है, तुम मेरे सामने बैठो और ध्यान करो। तोतापुरी जी महाराज सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने रामकृष्ण परमहंस जी ध्यान लगा रहे हैं और फिर पूछते हैं ध्यान लगा क्या। रामकृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं गुरु जी ध्यान नहीं लगा। फिर एक हाथ उनके सिर पे मारते हैं और सिर पे मारते ही रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान लग जाता है। और वो ध्यान लगता है, वो ध्यान लगता है कि उससे उसी एक ध्यान से उनको आत्मज्ञान हो जाता है। सोचिए कि प्रभु जी ने, तोतापुरी महाराज जी ने क्या ट्रांसफर किया, क्या कोई फिजिकल वस्तु, कुछ नहीं, एनर्जी का खजाना थे और उस एनर्जी को उन्होंने दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। और जैसी वो एनर्जी अनसीन माध्यम से ट्रांसफर हुआ, सामने वाला भी एनर्जेटिक हो गया और उस एनर्जी का प्रभाव कि उस एनर्जी को ब्रह्मांड में पूरा फैला दिया। और रामकृष्ण जी के भाई लोग और उनके बहुत सारे गुरु भक्त इस दुनिया में धर्म का बहुत सारा उत्थान किए। क्या हुआ था रामायण में, जब लव कुश गए थे वाल्मीकि जी के पास पढ़ने, तो पहले उन्होंने उनको तैयार किया एक लेवल तक, और जब उन्होंने देखा कि अब बच्चे ठीक हो गए हैं, अब इनको ज्ञान दिया जा सकता है, तो फिर उनको सामने बिठाया और फिर उनको अपने हृदय से कनेक्ट किया और उनको भी कनेक्ट किया। मतलब जब वो उस लेवल पे रिसीवर लेवल तक प्योर हो गए थे, तब इन्होंने यहाँ से अपना एनर्जी ओपन किया और इसको सीधा लॉकुस में डाल दिया। और उसके बाद उनको पूरे रामायण का ज्ञान होगा। जो भी धरती पे ज्ञान था उनको कुछ घंटों के अंदर अपने अंदर ट्रांसफर हो गया। सोचिए किस माध्यम से ट्रांसफर, कितनी बड़ी बात है। और अगर आपको भी अपने आप को एनर्जेटिक बनाना है, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी भरनी है, अपने आप में आपको सपनों की एनर्जी भरनी है, एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि कैसे आप अपने आप को उस एनर्जी से भर सकते हैं। आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उसका सिंपल तरीका है। एक दिया जो जल नहीं रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि उसको आग वाली जो एनर्जी है मिला नहीं है अभी तक। उपाय क्या है इसको जलाने का, इसको जलाने का उपाय ये है कि वो दिया जो जल रहा है, वो दिया जो जल रहा है उसके बाजू में टच हो जाओ, उसके फ्लेम के साथ टच हो जाओ, और उसके फ्लेम के साथ टच होने से
आपकी जो बत्ती है वो भी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा जलने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप भी एक संपूर्ण दीपक बन के खुद उजाला करने लगोगे, और फिर आपकी एनर्जी से, आपके ज्ञान की एनर्जी से बाकी कोई दूसरा जिसको अपने पास एनर्जी नहीं है, आपके पास आएगा और आपसे थोड़ा 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 एनर्जी लेगा और अपने जीवन में उजाला कर देगा। सोचिएगा, गजब है ये थ्योरी। बहुत बहुत डेप्थ में है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उस लेवल की एनर्जी कहां पे फ्लो हो रही है, उस एरिया में चले जाइए। अगर आप सेल्समैन बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, जहां पे सेल्समैन रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके सक्सेस की एनर्जी हो रही है। माहौल क्या होता है? माहौल एक एनर्जी का ट्रांसफर है। आपस में जब सब लोग एक ही लेवल पे रहते हैं तो वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। जब सब जगह गुंडे रहते हैं तो वहां पे एक गुंडागिरी का माहौल बनता है, और उसमें भी एक एनर्जी मिलती है उनको, उसमें वो पावरफुल होते हैं। वहीं पे जब सब जगह संत रहते हैं तो संतों को भी एक आपस में संत बनने की एनर्जी मिलती है। ऐसे ही जब जीवन में आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो आपका जो कुछ भी सपना है, आप देखिए उसकी एनर्जी कहां पे फ्लो हो रही है, कहां से मैं इसकी शुद्ध एनर्जी ले सकता हूं। और देखिएगा एनर्जी कितना पावरफुल है कि जब भी कोई अच्छी एनर्जी लेंगे तो आपके अंदर जो बुरी एनर्जी है, दोनों में फाइट है। दोनों में फाइट है, क्योंकि हमेशा दोनों एनर्जी हर जगह मौजूद है। हो सकता है थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा। अब जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और अपने मनमाने एनर्जी के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो जो निगेटिव एनर्जी रहती है उसको अपोज करती है, अपोज करती है। अब आप उसको अपोज करके आप उसको बढ़ा कर देंगे। आपको क्या करना है? आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है, इसकी मात्रा और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। और अगर आप अपने आप को सीधे किसी ऐसे सोर्स से जोड़ लेते हैं जहां पे गंगोत्री की तरह शुद्ध एनर्जी फ्लो हो रहा है आपके फेवर में, और फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन। आप जो बनना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जो ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है, जो आप अध्यात्म है, जो मंदिर जाते हैं, जो मस्जिद जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, ये सब एक विशाल एनर्जी के रूप में आपको मिलता जाता है। वहां से आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होता है और वो आपके जीवन को बदलता जाता है। क्या होता है? एक तपस्वी ईश्वर से एनर्जी लेता है, ईश्वर की शक्तियों से वो खुद शक्तिमान होता है, और उसके पास जब बहुत सारी शक्तियां होती है, जब बहुत सारा एनर्जी होता है, तो वो आपकी तरफ केवल देख लेता है, तथास्तु आपका कल्याण हो, ये कहने भर से उसकी एनर्जी, उसकी अच्छी एनर्जी में से बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है, क्योंकि उसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। आप इसे ईश्वर कह सकते हैं, आप इसे जो कहना है कहिए, बट वो ऐसा फॉर्म है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। गेहूं का आटा खा करके आपके शरीर में क्या एनर्जी पैदा हुआ, उसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी कार्यविधि को महसूस किया जा सकता है। करंट एक एनर्जी है, बिजली एक एनर्जी है, दिखती तो नहीं है, वह करामात बड़े बड़े, मिरेकल्स बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं, बड़े बड़े मिल चल रहे हैं, बट फिर भी इन आंखों से कोई उसको देख नहीं सकता। उसको लोग मेजर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु उसको देख नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखिए, इस दुनिया में दिखने वाली चीजों से ज्यादा पावरफुल है वो चीज जो नहीं दिख रही है, और वो है एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं होती है। ये शरीर जब जलाया जाता है, ये खत्म नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये खत्म नहीं होता है। पानी का अंश पानी में मिल जाता है, हवा का अंश हवा में मिल जाता है, मिट्टी का अंश मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि का अंश अग्नि में मिल जाता है। ये एनर्जी आपके शरीर में अग्नि रूप में है। जब तक वो एनर्जी है, तब तक आपका शरीर एक्टिव है, चल रहा है। जब वो एनर्जी इसके अंदर नहीं रहता है, शरीर यही रहता है। जब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहता है, शरीर यही रहता है, फिर भी आप इस शरीर को लाश कहते हैं। सोचिएगा।
एनर्जी, हर चीज एनर्जी से बना हुआ है। आप कहाँ-कहाँ से कैसी एनर्जी लेके आ रहे हैं, यही डिपेंड करेगा कि आप कितना महान बनेंगे और क्या बनेंगे। एनर्जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जब से मेरे दिमाग में चल रहा है, देखिएगा लोग गलत चीज़ों से क्यों अपने आप को दूर रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक काली या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो रही है और अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई क्वांटिटी में फ्लो हो रही है, तब तो वो आपको टच करके थोड़ा-सा नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट पावरफुल एनर्जी अगर आपके पास नहीं है, तो दूसरे की एनर्जी आपको पकड़ लेगी और आपका सर्वनाश कर देगी। ऐसे विचारों के बारे में होता है कि कोई भी आदमी अगर अपने गलत विचारों पे भी अडिग है और अगर आपका विचार सही है, फिर भी डामाडोल है, तो वो गलत विचार वाला आपको ओवरटेक कर लेगा। इसलिए अपने सही विचारों के साथ-साथ उन विचारों में भयंकर बिलीफ सिस्टम के द्वारा एनर्जी भर के रखिए ताकि जो आपके सपने हैं, जो विजुअलाइजेशन है, जो अफ़र्मेशन है या जो भी अपने जीवन के सपने हैं, इस एनर्जी को बढ़ा देने से आपको वो सपने मिल जाते हैं। देखिएगा आपको क्या होता है आपके जीवन में जब भी आप कोई सपनों की बात करते हैं और आप बोलते हैं मैं ये प्राप्त करके रहूँगा, मेरी औकात है, मैं महान हूँ, मैं भगवान की अद्भुत रचना हूँ और तभी कोई पीछे से गुब्बारे में सुई मार देता है। क्या है? गुब्बारे में सुई मारना क्या है? गुब्बारे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है। सुई मारने का मतलब है कि उसकी एनर्जी को बिखेर देना। जो एक जगह इकट्ठा होके एनर्जी खड़ी थी, उसमें नेगेटिविटी का एक सुई मारा किसी ने, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात क्या है? आज तक तेरे बाप ने किया, तेरे दादा ने किया, तू क्या करोड़पति बनेगा? तेरा पूरा खानदान शुद्ध गरीब है और वो हिम्मत से बोलता है। ध्यान रखिए, उसके पास भी एनर्जी है, भले नेगेटिव हो तो क्या है। तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा, हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव माइंडसेट को, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को आग लगा के रखिए और उस सोर्स से रखिए, उस सोर्स के साथ रखिए जिसका एनर्जी लेवल कंटिन्यू कंटिन्यू जल रहा है, जिसके पास एनर्जी का महासागर है और जब भी आपकी एनर्जी कम होती है, तो वहाँ पे अपना दीपक लेके चले जाइए और वहां से अपनी एनर्जी को फिर से अपने लेवल पे लेके आइए और जिस दिन आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना अपने फेवर में करना सीख जाएंगे, देखिएगा आपकी जिंदगी क्या होती है। अरे क्या होता है ये अद्भुत चीज है। आप इसको जितनी गहराई से सोचेंगे उतना समझ में आएगा और जब समझ में आ जाएगा आप अपनी जिंदगी को जिस तरह से चाहें उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप चेक करिए एनर्जी मेरी आ कहाँ से रही है और जा कहाँ रही है। दोनों चीजों पे जब आपका कंट्रोल होगा कि जब मेरी अगर पॉजिटिव एनर्जी इधर से आ रही है तो पॉजिटिव एनर्जी को मैं रोक लूं और नेगेटिव एनर्जी को इधर जाने दूं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, फिर कभी बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। आपका जीवन मंगलमय हो और अद्भुत अद्भुत तरीके से आपके जीवन में सफलता है। थैंक यू एवरीबॉडी। आपका जीवन महान है और इस धरती पे एक चमत्कार है और उस ईश्वर के द्वारा है जो पानी की बूंद से जीव पैदा कर देता है। वो पानी की बूंद भी एनर्जी है और उस पानी के बूंद में थोड़े-थोड़े एनर्जी को जोड़ करके आपको इतना बड़ा बना दिया है। अब आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप अपने विचारों के लेवल पे, उपलब्धि के लेवल पे अपने आप को कितना बड़ा बनाते हैं। सो थैंक यू ऑल, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। थैंक यू।